श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन त्रिदेवों में महान महादेव। इस प्रवचन का प्रथम भाग। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह देवघर जिला है। देवघर जिला के अंदर जितने घर हैं सब देवघर हैं। वैदिक धर्म में 33 कोटि देवता माने गए हैं। उन 33 कोटि देवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव विशेष माने गए हैं। जब जिज्ञासा हो कि इन तीनों में कौन बड़े, तो उत्तर में निवेदन है कि स्कंद पुराण में इस संबंध में एक चर्चा आई है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत के क्रम में ब्रह्मा अपने को बड़ा कह रहे थे और विष्णु अपने को। दोनों में द्वंद्व पैदा हुआ और वाक युद्ध शुरू हो गया। जहाँ ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में इस तरह का वाद प्रतिवाद कर रहे हों, वहाँ दोनों में कौन बड़े कौन छोटे निर्णय दे तो कौन। दोनों में वाक युद्ध हो ही रहा था कि दोनों के बीच से एक स्तंभ पैदा हुआ। वह अग्निर्मय ज्योतिर्मय था। उस ज्योतिर्मय स्तंभ को देखकर दोनों स्तंभित हो गए। चकित हो सोचने लगे कि यह क्या हुआ। ब्रह्मा जी हंसकर बैठकर ऊपर आकाश की ओर चले और विष्णु जी नीचे से पाताल की ओर चले कि आखिर इसका ओर छोर कहाँ है। कुछ देर के बाद ब्रह्मा ऊपर से नीचे लौटते हैं और विष्णु भी नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। दोनों का मिलन होता है। ब्रह्मा ने कहा, ऊपर में कहीं पता नहीं चला कि कहाँ अंत है। विष्णु ने कहा, नीचे में उसके आरंभ का कुछ पता नहीं है। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि हम दोनों से ये ही बड़े हैं, अर्थात उन्हीं का नाम हुआ महादेव। यूं तो सभी देव कहलाते हैं, लेकिन भगवान शंकर को महादेव की संज्ञा दी गई है। महादेव अर्थात बड़े देव। किसी समय भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। एक बार ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, मोक्ष पाने का कोई निभुल उपाय हो तो बताइए। भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, इसके लिए कोई ज्ञान को स्थान देते हैं, कोई लोग योग का संयोग बतलाते हैं, किंतु मेरे विचार से योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भव, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मान् ज्ञानं च योगं च मुमुक्ष दृढ़मभ्यसेत्। अर्थात मोक्ष पाने के लिए यानी भव दुख से त्राण पाने के लिए कोई ज्ञान और कोई योग की बात करते हैं, पर केवल योग और केवल ज्ञान मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से इस संदर्भ में जिज्ञासा करना चाहेंगे कि वे इस पर क्या समाधान बतलाते हैं। रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जहाँ भगवान विष्णु को योगेश्वर कहा गया है, वहीं भगवान शंकर को योगीश्वर की संज्ञा से अभिहित किया गया है। बल्कि भगवान शंकर जो योग के प्रवर्तक कहे जाते हैं, भगवान शिव जी जो ज्ञान और योग दोनों का अवलंब लेने कहते हैं, वह कौन सा योग है। सामान्यतया हमारे यहाँ राजयोग और हठ योग, इन दो योगों की चर्चा है। जब हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसके 18 अध्यायों में
18 प्रकार के योगों की चर्चा पाते हैं। इतना ही नहीं, वर्णित योगों के अतिरिक्त और भी योगों की बातें उसमें आई हैं। अब विचारणीय विषय है कि भगवान शिव का किस योग की ओर संकेत है। श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज ने अपने योग तारावली में ग्रंथ में लिखा है, सदा शिवोक्तानि शपादलक्ष्य यावधानानि वसन्ति लोके नादानुसंधान समाधिमेकं मन्यामहे मान्यतम लयानाम। अर्थात भगवान शंकर ने 1.25 साधन बतलाए हैं, जिनमें नादानुसंधान को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। पुनः जिज्ञासा होती है कि इस नाद को हम कहाँ पकड़ें, पकड़ने की क्या विधि है। अतएव यह भी हम भगवान शंकर से ही पूछें तो उत्तम होगा। उत्तर में भगवान शंकर योग शिखोपनिषद में कहते हैं, विंदु पीठं विनिर्भिद्य नादलिंगम मुपस्थितम। अर्थात जो साधक विंदु पीठ का भेदन करते हैं, उनको नादलिंग की प्राप्ति होती है। हम शिवालयों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ नीचे जलढड़ी है और उसके ऊपर लिंग की स्थापना है। अंतः साधना के साधक को पहले विंदु पश्चात नाद मिलता है। विंदु जलढड़ी है और उसके ऊपर नाद लिंग रूप में विराजित है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हम बाह्य संसार के शिवालयों में जो लिंग देखते हैं, वह स्थूल चिन्ह है। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके बाद और भी दूसरा चिन्ह है। वह क्या है? विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। अर्थात विंदु और नाद महालिंग है और शिव शक्ति का निकेतन घर है। हमारा शरीर शिवालय है। इसमें शिव जी विराजमान है और माँ पार्वती विराजती हैं, विंदु रूप में प्रतिष्ठित हैं। हमारी जग जननी पार्वती जी और नाद रूप में प्रतिष्ठित हैं। जगत पिता शंकर जी, उस विंदु और नाद की यदि हम उपासना कर लेते हैं तो शक्ति और शिव दोनों की ही उपासना हो जाती है। उसी नाद को पकड़ने के लिए कहा गया है। योग तारावली ग्रंथ में लिखा है कि आचार्य शंकर ने नादानुसंधान की स्तुति की है। नादानुसंधान नमोस्तुत तो तुभ्यं त्वां मनमहे तत्व पदं लयानाम भगवत प्रसादात पवनेन शाकं विलीयते विष्णु पदे मनो में सर्वचिंतानां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नाद एवानुसंधेयो योग साम्राज्य मिक्षता। अर्थात योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले को नादानुसंधान की साधना करनी चाहिए। संतों की वाणियों में विंदु नाद की भरपूर चर्चा है, या यूं कहिए कि विंदु और नाद की चर्चा से संत वाणियाँ भरी पड़ी हैं। संत पलटूर दास जी महाराज कहते हैं, विंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनंग। संत तुलसी साहब ने बिंदु को तारा की संज्ञा दी है और कहा है कि अपने अंदर तारा देखने वाले को अनहद नाद का झनकार भी सुनने को मिलता है। यथा गगन द्वार दिशे एक तारा अनहद नाद सुनय झनकारा। योग करने की जहाँ तक बात है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, योगी कौन? जोगु न खिंथा जोग न दंडे जोगु न भसम चराइये जोगु न मुंदी मूड़ी मुड़ाइये जोग न सिंजी वाइये अंजन माही निरंजनी रहिए जोग जुगति इव पाइये गली जोगु न होई एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सोई। कहते हैं कि यदि कोई गुदरी पहनकर घूमता है इसलिए वह योगी है, ऐसी बात नहीं है। दंड कमंडल लेकर फिर रहा है अथवा शरीर में भस्म लगा लिया है, कमर में मूंज की डोरी पहन रखी है,
इसलिए वह योगी है, ऐसी बात नहीं। कोई बाल मुड़ा करके या बाल को नोच कर उखाड़ कर फेंक दिया है और घूम रहा है, इसलिए वह योगी है, ऐसी बात नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा है, मूड़ मुड़ाइए मूर मुड़ाए हरि मिले, तो सब कोई ले मुराए, बार बार के मोड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। केशन कहा विगारिया, जो मुड़ी 100 बार, मन को क्यों न मोड़िए, जामे विषय विकार। यदि कोई कहे कि जब बाल मुड़ाने से हरि नहीं मिलते हैं, तब बाल बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि बाल दाढ़ी बढ़ाने से भगवान मिल जाते तो सबसे पहले जंगलवासी बाघ और सिंह को मिल जाते। उसका बाल तो जन्म से ही बढ़ा हुआ होता है। गुरु नानक देव जी की दृष्टि में वही योगी होता है जो अपनी दृष्टिधारों को एक कर सकता है। एक दृष्टि करी सम सरि जानै, जोगी कहिए सोई। बाइबिल में लिखा है, शरीर का दीपक आँख है। यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, और यदि तेरी आँख बुरी है तो देखो तुम्हारे अंदर अंधकार का कितना बड़ा साम्राज्य है। यहाँ एक आँख करने के लिए कहा गया है। इसका क्या मतलब है? हमारी 2 आँखें हैं, तो क्या एक आँख को निकाल दें तब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी? नहीं, दोनों दृष्टि की धाराओं को मिलाकर एक करने से दिव्य दृष्टि होगी। हमारी दृष्टि की 2 धाराएं हैं, वे दोनों समानांतर रेखाएं हैं। समानांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं हैं, पर क्रिया विशेष से गुरु कृपा द्वारा दृष्टि की दोनों धाराओं को मिलाकर एक की जाती है। जहाँ पर दृष्टि की दोनों धाराएं एक होती हैं तो क्या होता है? 2 रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है। यहाँ भी दृष्टि की 2 धाराएं हैं, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जहाँ दोनों मिलती है वहाँ बल्ब जल उठता है। एम्पलीफायर में देखिए, जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव धाराएं मिलती हैं वहाँ बल्ब जलता है, और जहाँ बल्ब जलता है वहाँ वाइब्रेशन होता है। उसी तरह हमारे अंदर जहाँ बल्ब जलेगा, अंतः प्रकाश मिलेगा, वहीं पर नाद की अनुभूति भी होगी। उसी नाद को पकड़ने के लिए भगवान शंकर कहते हैं, बिंदु को पकड़ो नाद मिलेगा। पहले बिंदु को पकड़ो, तब नाद तुमसे पकड़ा जाएगा। जब तक बिंदु को नहीं पकड़ोगे, नाद तुमसे पकड़ा नहीं जाएगा। वह नाद क्या है, इसी विषय का स्पष्टीकरण संत तुलसी साहब ने इस भांति किया है। कुदरती कावे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 23/10/1999 को महादेव मंदिर देवघर में रात्रिकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।